हेलो सबके जोहार। आज हम जा रही हो झारखंड सीसीएल पास जा रही हो पीओ ऑफिस पास। आज मांग पत्र सपना 14 सूत्री मांग के रहती वह खातिर जा रही हो पीट ऑफिस। उसके बाद हुआ जाके पहन के दिखाओ आगे का होना चाहिए वो व्यवस्था 0% है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं माध्यम से कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे बस का संचालन हो, स्कूल कॉलेज बस जो होती है पहले चलता था, अभी क्या है कि बाई ट्रेन जाना पड़ता है, भाड़ा लगा के जाना पड़ता है। जब हमारे क्षेत्र में आप करोड़ों अरबों रुपये का लेन देन एक दिन में करते हैं तो क्यों ना आप 10,000 रुपये में एक गाड़ी भी तो दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध नहीं। मेडिकल के लिए हम लोग सीधे रांची रवाना होते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ सदर है, सदर में भी उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं। वेंटिलेटर की सुविधा रामगढ़ के किसी हॉस्पिटल में नहीं है कि हम आयुष्मान का यूज़ कर पाएँ। तो सोचिए प्रबंधन कितना अपने आप को ये दर्शाना चाहती है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, सीधे हाथ खड़ा कर देते हैं। तो क्या इस मुद्दा को लेकर आपका लोकल नेता जो है ये आवाज़ उठाता है कि नहीं उठाता? देखिए, नेता लोग तो अपनी बातों को रखते हैं लेकिन धरातल पे वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। अभी देखिए हाल फिलहाल में नेताजी लोगों के माध्यम से एक सम्मेलन हुआ, यहीं पे जुटाव हुआ, पीओ साहब के पास मांग पत्र सौंपा गया कि सड़क निर्माण हो पीट ऑफिस से लेकर लइयो चौक तक। लेकिन देखिए आश्वासन ही रहा। हम लोग सिर्फ सुनते हैं टेंडर हो गया है, टेंडर का बिल इतना कम है कि ठेकेदार लेना नहीं चाहता है। अब सोचिए गुणवत्ता हम लोगों को कहाँ मिलेगी सड़क का। सिर्फ ग्रेडिंग के माध्यम से दिखा दिया जाता है। दुर्गा पूजा है, नेता लोग अपना रोटी सेक लेते हैं, उन लोग का टेबल टॉकिंग हो जाता है, पब्लिक बीच में हवा में ही रह जाती है। यहाँ पे कोई गार्ड तक रोड में नहीं है, ये एक मांग है। और सीएसआर मद से रामगढ़ और हजारीबाग के लिए कॉलेज बस का व्यवस्था की जाए। किसी तरह का यहाँ पे कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। सुदूरवर्ती या फिर जो आसपास प्रभावित ग्रामीण है, ये लोग दूर दराज में जाके पढ़ते हैं, किसी तरह से भाड़ा मिलता है। लोग आज व्यवस्था नहीं होने के वजह से, यातायात का साधन नहीं होने के वजह से लोग आज अच्छा शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ हाईली जाना पड़ता है, उसके लिए कॉलेज बस का व्यवस्था किया जाए। मैनेजमेंट सीएसआर मद से उस फंड का यूटिलाइजेशन करके अविलंब उसको करता, लेकिन ये पहल नहीं कर रहा। दूसरा, सीएसआर मद से स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था अविलंब की जाए। आप यहाँ से अरबों रुपया बना रहे हैं लेकिन यहाँ के लोगों को किसी तरह का स्वास्थ्य के नाम पे भी सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो ये मांग के लिए भी हम लोगों ने इस मांग पत्र में रखा था कि आप तुरंत अविलंब स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाइए, नहीं तो एम्बुलेंस का व्यवस्था तुरंत करवाइए। लोग जैसे तैसे भटक के जा रहे हैं यहाँ। एम्बुलेंस सड़क के वजह से लोग बाहर का एम्बुलेंस यहाँ आना नहीं चाहता है। तो आपका क्या फर्ज बनता है एज ए सिविक सेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत में जो अरबों का फंड होता है अकॉर्डिंग टू नॉर्म आर्टिकल 135A के तहत में 2013 में जो पास हुआ है, उसके तहत में आपको 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट का 2% जो कि करोड़ों रुपया में आएगा, वो खर्च आपको यहाँ का लोगों का डेवलपमेंट में करना है। लेकिन वो भी मैनेजमेंट नहीं कर रहा और उस पैसे का दुरुपयोग यहाँ का मैनेजमेंट, अधिकारी, यूनियन का नेता और जो भी संबंधित लिपापोती वाला नेता लोग मिलकर उसको दबन करता है। सीएसआर के नाम पर आज तक इस एरिया में एक काम नहीं हुआ। सीसीएल के नाम पे अगर कुछ हुआ एक आध काम, कहीं एक विवाह भवन वर्षों पहले बना दिया है, विवाह भवन वर्षों पहले बना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी करोड़ों का हिसाब कहाँ है आपका। और एक मांग है ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था। आज ग्रामीण पीने का तक का पानी नहीं है। माइनिंग का स्तर इतना नीचे चला, मतलब जल का स्तर इतना नीचे चला गया है माइनिंग की वजह से कि लोग आज बोरिंग भी कराता है ना तो आग निकलता है, गैस बन रहा है, आग निकल रहा है, तो लोग को पीने तक का पानी का व्यवस्था नहीं है। इसका उपाय कौन करेगा? तो ठीक रहता है, गर्मी में आदमी तरस जाता है पानी के लिए। उसके बाद जो बिजली पोल का व्यवस्था वैसे ही लचर है, टूटा फूटा स्थिति में है, तार का जर्जर स्थिति है, आए दिन दुर्घटना घटते रहता है। स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था नहीं है। इन सब मांगों को भी पूरा किया जाए। हम लोग के लिए खेल का मैदान भी एक ढंग का नहीं है, जो मैदान भी है उसका सुंदरीकरण किया जाए। अविलंब लुगु बाबा स्टेडियम का 4 दीवारी का निर्माण किया जाए। अविलंब प्रभा से गोसी के कच्ची सड़क पर ग्रेडर चलाया जाए। गोसी में जाने के लिए आप जाएंगे तो लगता है पता नहीं कहाँ पे आ जाएंगे, पता नहीं। तो अभी जो कच्चा सड़क है उसको तुरंत अभी वहां पे ग्रेडिंग किया जाए। उसके बाद वहां इतना बड़ा क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र है माइनिंग से, झारखंड कोलियरी से प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन आज वहां का बच्चों के लिए खेल का मैदान तक नहीं है। प्रबंधन का रवैया वैसे ही टाल मटोल वाला। हम लोग कितना बार संज्ञान में दिए कि आप काम कीजिए इस पे आके, लेकिन उस पर भी वो पहल नहीं कर रहा है। लोग कहाँ जाएंगे? आप यहाँ से पैसा सिर्फ बनाइएगा, सुविधा के नाम पे आप जीरो रखे हैं। और दूसरा, युवाओं के लिए कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। ये भी फर्ज इनका बनता है कि भाई हम यहाँ जहाँ से अरबों रुपया बना रहे हैं, यहाँ का जो बेरोजगार हुआ है उनके लिए रोजगार का व्यवस्था के तहत में
कौशल विकास योजना के तहत में आप इनको प्रशिक्षण दीजिए, तरह तरह का जो व्यवसायिक प्रशिक्षण होता है, जैसे ITI का प्रशिक्षण हो गया, कंप्यूटर का प्रशिक्षण हो गया, फिटर का, और विभिन्न तरह का जो भी चीज होता है फिटर का, और मैकेनिकल का जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो वोकेशनल चीज है उनका आप ट्रेनिंग उपलब्ध करवाइए। लेकिन के जगह पर बैरिकेडिंग के साथ गार्ड की व्यवस्था हो। आप यहाँ से आप कोलियरी के पूरा गुजरिएगा ना, कहीं पे एक गार्ड तक नजर नहीं दिखेगा। यहाँ कोलियरी माइंस की ओर जहाँ रास्ता जाता है, पता चलता कब ट्रक आ रहा है, कब इसका हॉल पैक अंदर जा रहा है, इसका कहीं से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, पता चला है ग्रामीण गुजर रहा है। तो एक गार्ड होना चाहिए, उस गार्ड का भी व्यवस्था नहीं है, ना बैरिकेडिंग का व्यवस्था है। इस रोड में हैवी मोटर व्हीकल भी चलता है ना? एकदम दादा, अभी चल ही रहा है, देखिए ट्रकों का लाइन लगा हुआ मिलेगा आपको, और उसी में आपको एक बाइक भी पार हो रहा है, एक छोटा कार भी पार हो रहा है, एक टेम्पो भी पार हो रहा है, एक आम इंसान पैदल भी चल रहा है। इन सब सुरक्षा व्यवस्था यहाँ एकदम लचर है। आप यहाँ कांटा का स्थिति देखिएगा जाके, कांटा में भी वैसे ही है, कोई सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं, आए जाए जैसे तैसे चल रहा है, और आए दिन घटना यहाँ घटते ही रहता है, उसके बावजूद भी प्रबंधन सचेत नहीं है। अब सबसे बड़ा लापरवाही क्या देख सकते हैं ना, कि ये लोग सरकारी जो अधिकारी हैं या फिर जिनके अंडर में ये माइंस चल रहा है, वो इतना लापरवाह है कि माइंस चल रहा है लेकिन किनके भरोसा में चल रहा है वो खुद नहीं है। आज संडे के दिन में वो खुद नहीं है, किनके भरोसे में माइंस छोड़ के गए हैं वो बिना, अगर वो ऑफिस के लिए छुट्टी लेके गए हैं, नोटिस दिखा दे यहाँ का जो एम्प्लॉय है, उनका जो PA है वो बताए कि हाँ PO साहब छुट्टी में है, तब तो हम मानते हैं। कहाँ गए? कोई है यहाँ पे? PO साहब छुट्टी में है भाई, कोई है यहाँ पे अधिकारी? कौन है उनका PA? किसी तरह कुछ घटना है आइए अंदर आइए, PO साहब छुट्टी में है। भैया कौन है? PO साहब छुट्टी में है, PO है कि नहीं? किनके भरोसे है ये ऑफिस? इधर आइए। देख सकते हैं संडे के दिन में माइंस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई कार भार जो है किसी तरह कुछ घटना हो क्या जाए। सर यहाँ पे कौन है जिम्मेवार? PO साहब छुट्टी में है क्या? क्या काम से गए हैं? माइंस किनके भरोसा में चल रहा है? पता चलता कि फैमिली के साथ घूमने के लिए गए हुए हैं, कैसे यही लचर व्यवस्था रहेगा? तो कौन है यहाँ पे? जवाबदेही कौन देगा? आप उनको बुलाइए, जो संबंधित आदमी है उनको बुलाइए। ऐसे चलता है क्या काम? बुलाइए उनको। कौन बताएगा? माइंस आप कैसे चला रहे हैं बिना नोटिफाई का? आप कैसे अधिकारी यहाँ पे नहीं है? हम लोग GM को रिपोर्ट करेंगे, CMD को रिपोर्ट करेंगे, किनके भरोसे खड़ा है? यहाँ पे जितने भी स्टाफ नहीं, हम GM को भी रिपोर्ट करेंगे, CMD को भी फोन करेंगे। अभी GM को फोन करते हैं, रुकिए, चलिए आइए। ऑफिशियली छुट्टी में है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, एनी दैट इज अनदर थिंग, वो छुट्टी में है या फिर ऐसे ही गए हुए हैं? छुट्टी में है कि ये हमको नहीं पता है, और मैनेजर के साथ में है। अच्छा, आपको कुछ आप अपनी बात करिए। मेरी बात ये है, वी आर फ्रॉम झारखंडी भाषा पहचान संघर्ष समिति ऑफ लयोगी, हाँ ठीक है। एंड अभी इतने दिनों से यहाँ पे माइंस चल रहा है, ठीक है? विच टाइप ऑफ वर्क यू पीपल आर डूइंग, वी आर नॉट अवेयर। एंड जो CSR का फंड है, आप लोग किस तरह से गबन कर रहे हैं, CSR का क्या काम दिखता है इस माइंस के अंडर में, और CSR में आप लोग क्या काम कर रहे हैं, इस चीज़ का हम लोग को अगर आपके पास जानकारी होगा तो आप साझा करें, या PO साहब हैं वो साझा करते, या फिर जो पर्सनल जो आपके जो अधिकारी होते हैं जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, वो हैं क्या वैसा कोई अधिकारी जो जवाब दे सकते हैं? नहीं, अभी तो वैसे कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं जो सिंपल जो हमारा मांग है वो एक्चुअली, और इस चीज़ पे हमको रिटर्न संज्ञान भी चाहिए कि कब तक आप लोग इस चीज़ पे पहल करेंगे। इफ़ यू आर ऑथोराइज देन वी विल गिव यू, अदरवाइज वी वांट। आप अपना ये दे दीजिए, हाँ, हम लोग इसको PO साहब के सामने पुटअप कर देंगे। पुटअप करने की बात नहीं है ना, राइट नाउ वी हैव टू आल्सो गेट द रिटर्न। नहीं, अभी आप बोलिएगा तुरंत ही दे दीजिए तो वो तो नहीं हो सकता बट ना, वो तो उनसे डिस्कस नहीं, अगर आप ऑथोराइज पर्सन हैं तो आपका ड्यूटी बनता है ना कि आप लेटर सौंप रहे हैं, तो उसका जवाब तलब का भी क्या बात नहीं हुआ, बस हम सौंपने के लिए थोड़ी है सर। जवाब आपको दिया जाएगा, ये हम लोग दोबारा नहीं आएंगे सर, दोबारा नहीं आएंगे। हम बोले आप ऑथोराइज हैं तभी आप इस चीज को ले, और हमको बोले हमको चाहिए कि आप इन सब मांगों पे कितने दिनों के अंदर में संज्ञान में लेंगे। तो उसका एक मौखिक तो हम जवाब लेके जाएंगे नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन पे हम नहीं जाएंगे। आप मेरे को बता दीजिए कि आप कब तक इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, इस टाइप का मेरे को जवाब चाहिए। एंड अगर आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं कि आप अपना जो डिमांड है, जो ज्ञापन है, इसको दे दीजिए, इसको हम लोग PO साहब के सामने पुटअप कर देंगे, और फिर आपको लिखित में सूचना जो भी है, मतलब इसका कब तक क्या कार्रवाई होगी सब मिल जाएगा।
अब आप बोलिएगा कि तुरंत लिख के दीजिए, नहीं तो वो ठीक तो है नहीं सर, है। हम लोग का वार्ता का मतलब भी क्या होता है सर? हाँ भाई, आपको हम मीटिंग तो बस तो ये बता रहे हैं, आप ये भी नहीं बता रहे हैं मीटिंग भी कि अरेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आप बोलिएगा तुरंत ही सब कर दीजिए तो तो ठीक है, तो आप मीटिंग ठीक आप इतना तो बता देंगे ना कि नेक्स्ट मीटिंग अरेंज कब करेंगे? हाँ, तो पीओ साहब आएंगे नहीं तो आपको नहीं, डेट फिर आप कंफर्म होगी। उसके लिए नहीं सर, ऐसा नहीं सर, वैसे नहीं। तुरंत आप बोलिएगा कि नहीं, आप ऑथराइज हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आप मीटिंग के लिए तो बात कर सकते हैं, आप इस मैटर पे नहीं जाएं। मीटिंग के लिए बात आपको नहीं, आप करके टेलीफोनिक सूचना मिल जाएगी। आप टेलीफोनिक कंफर्मेशन दीजिए, कम से कम आप डेट बता दें ताकि हमारा जो भी लोग है वो लोग आए। समय सीमा यहाँ दिया होगा ना। समय सीमा हम लोग ना इसमें मेंशन नहीं किए, एक्चुअली हम नहीं चाह रहे थे हम लोग किसी तरह से प्रबंधन को बॉन्ड में डालें, वो अपने स्तर से हम लोग को डेट दे, बस इसीलिए दैट्स व्हाई हम लोग मेंशन नहीं डेट आपको किए। दे दिया जाएगा ना। सर एक ले लीजिए, हम लेने के लिए मना नहीं कर रहे, हम ले लेते हैं। और जो भी इनको डेट है, मान लीजिए मीटिंग का डेट है या फिर जो भी सूचना चाहिए लिखित में दे दी जाएगी, लेकिन आप बोलिएगा कि तुरंत ही बता दो। तुरंत नहीं चाहिए, एगो अब दे दीजिए 15 दिन 20 दिन में आप लोग को। हाँ, 15 दिन में मीटिंग करवा नहीं देंगे, सर, 15 दिन के अंदर। वी वांट डेट। कॉन्टेक्ट नंबर है ना आप लोग? नहीं, contact- आपको डेट ही चाहिए तो फिर आप आइए सर आप PO साहब नहीं आप कंफर्मेशन पीओ से बात कर लीजिए, अभी राइट नाउ आप टॉक कर रहे थे पीओ सर से, तो आप उनसे बात कीजिए कि इन लोग वार्ता करना चाहता है, इन विच डेट हम तो आपको बोल रहे हैं, सही चीज बोल रहे हैं, आपको 15 दिन के अंदर हम लोग मीटिंग अरेंज करवा देंगे। नहीं सर, वो और 15 जो दिन भी- 15 दिन समझ रहे हैं जी, 15 दिन का डेट दे इतना दिन हम लोग बर्दाश्त के लिए 15 दिन फिर बर्दाश्त करना 15 चाहेंगे। दिन ज्यादा लग रहा है तो बात कर लीजिए, क्या बोलेंगे फिर 19 15 दिन का डेट दे दीजिए ना सर, 10 दिन ले लो। नहीं हम टाइम नहीं लेंगे, हम डेट लेंगे, ड्यूरेशन नहीं लेंगे सर, आप डेट दे दीजिए, 1 महीना का डेट। इतना करते करते इतना उस बार आए थे, इतना करते करते इतना दिन हो, फिर 15 दिन बाद आएंगे, फिर 15 दिन में उससे क्या मतलब, हम लोग जो करने हैं उसका हम लोग रिजल्ट चाहते हैं, ऑन द स्पॉट नहीं, लेकिन टाइम तो एक देना पड़ेगा ना। अब बाय फोनिक बात कर लीजिए ये सबसे। ठीक है, देखिए सर, हम लोग बहुत त्रस्त हैं। ये सर ये हम लोग का ऑप्शन है, जब हम लोग वही सेम थिंग है, बाकी सिग्नेचर वाला कहाँ है? हाँ बस आप हमको डेट का दे दीजिए ना, अगर सर काइंडली आप इतना तो कर सकते हैं, आप पीओ साहब से आप बात करके आप जिम्मेवारी ले सकते हैं कि हम आपका लेटर ये कर रहे हैं, आप उनसे ये भी बात कीजिए कि सर ये लोग डेट मांग रहा है, आप किस डेट में समय देंगे, नहीं तो हमको नंबर दीजिए, हम बात करते हैं पीओ साहब से। डेट तो कोई नहीं बताएगा। सर अभी